तो फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान सरकार ने जो है 24 मई से 8 जून तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन की खास बात यह है कि ये त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि पूर्ण प्रतिबंध तो रहेगा, लेकिन इसमें त्रिस्तरीय क्या है और क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, कब से कब तक, किन किन जरूरी चीज़ों की दुकानें और जो भी शॉप है या कार्यस्थल है वो खुलेंगे। इसके साथ में जो है वो कौन से 3 स्तरीय ये जन अनुशासन लॉकडाउन होगा जिसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा। साथ में बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए 3 तरह से लिया गया है। प्रथम स्तर का मतलब है कि पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए अपने घर पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आना नहीं देना है, बिल्कुल भी। ठीक है, प्रवेश रोकना होगा और अति आवश्यक होने पर ही खुले स्थान पर उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मिलना हो सकता है उनका, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चे और अन्य लोग सुरक्षित रहे। वहीं पर दूसरे स्तर की बात करें यहाँ पर, तो दूसरे स्तर की यह कहा गया है कि गांव, मोहल्ले, कॉलोनी जो भी है वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि हो जहाँ पर संक्रमण होने की आशंका हो, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह जो 5 लोग ही एक साथ एकत्रित रहे। इससे ज़्यादा हो तो वहाँ पर रोकथाम लगी रहेगी और निगरानी रहेगी पुलिस की, मान लीजिए, या फिर कोई भी आपके वहाँ पर जो जिम्मेदारी जिसको दी जाएगी, जो भी आपके वहाँ पर इस संक्रमण रोकने के लिए जो भी वॉलंटियर्स होंगे वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। और तीसरी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको जो है अपने ही गाँव, शहर, जहाँ पर भी आप रहते हैं सिर्फ वहीं रहें। आपको कोई भी बाउंड्री बाहर या फिर आपकी जो बॉर्डर है उसको बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। राजस्थान की कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, सिर्फ उसी शहर, उसी गांव में ही रहना है। कि एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। समस्त देशवासियों को इस दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा। सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं क्योंकि अभी जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद ने पॉजिटिव केस की संख्या में कुछ कमी आने के बावजूद संक्रमण और मृत्यु दर, अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव होने के कारण लॉकडाउन के जैसे सख्त कदम के वापस से उठाने के लिए सुझाव दिया गया है, जिसको कि लागू कर दिया गया है 24 मई से 8 जून तक, जो कि 24 मई का पहले का था, उसके बाद में 8 जून तक इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ कंडीशंस है जो कि आपको यहाँ पर देखनी होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। सीधी सी बात यह है कि 30 जून तक, यानी कि मई चल रहा है, अगले 30 जून तक बिल्कुल भी कोई शादी समारोह नहीं होगा। किसी भी तरह का शादी समारोह बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ध्यान कर लीजिए। कोई भी बैंड बाजा, बाराती, घराती, घोड़ी कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद है बिल्कुल। क्योंकि जब 5 ही लोग कर दिए गए हैं एक साथ एक जगह पर, तो उम्मीद कर सकते हो इससे ज़्यादा कि कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आगे भी बताने वाला हूँ, शादी के लिए सिर्फ 11 लोग ही अनुमति है, वो भी घर पर, और वो भी 11 में भी कुछ लोग जो है लड़की वालों के, कुछ लोग लड़के वाले के, चाहे माँ बाप हो, बस इतने ही 11 लोग ही अनुमति है उसके अंदर। तो वो भी बात करेंगे अपन, लेकिन अपन ले लेते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आपको लिए बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, विगत दिनों जयपुर जिले में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल की व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया था। जयपुर के द्वारा बनाए गए मॉडल को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। तो इससे क्या है, डोर टू डोर सर्वे का काम इस प्रकार किया गया है कि जिससे प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिन में दोहराई जाए। इससे कि टेस्ट के अंदर कमी आएंगी और हमें पता भी चलेगा कि कितने संक्रमण हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश है, कहां पर क्या बंद रहेगा, कब तक बंद रहेगा, क्या छूट रहेगी, कितना जुर्माना रहेगा, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत ये जो दिशा निर्देश है ये आपको ध्यान रखने हैं। 3 स्तरीय मैंने आपको बताई दी। पहली स्तरीय थी कि आपका किसी भी व्यक्ति का आपके घर मर नहीं आना है, आपके घर पर आना ही उसके लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी स्तरीय में क्या करा है कि आप लोगों की कॉलोनी में कहीं पर भी 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हो सके, या फिर कॉलोनी में ऐसी कोई जगह जहाँ पर संक्रमण होने की दिक्कत हो। आप ही के कॉलोनी के अंदर की बातें, ये कॉलोनी आपकी, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको बंद कर दिया गया है। तीसरी है कि एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। एक शहर से गांव या फिर आपस में किसी गांव, कहीं पर भी जिस इलाके में आप रहते हो सिर्फ आपको वहीं पर रहना है। तो ये काफ़ी अच्छी 3 स्तरीय बैठक है। ये त्रिस्तरीय अनुशासन जो लॉकडाउन का लगाया गया काफ़ी बेहतरीन है।
अगर देखा जाए टेक्निकली तो बहुत प्रभावी होने वाला है ये चीज़। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी चीज़ लगाई गई है, इसकी तो मैं तारीफ़ करूँगा और आप लोगों को भी करनी चाहिए कि बिल्कुल सोच समझ के ये 3 स्तरीय करी गई है, ये काफ़ी अच्छी है। अगर ये पहले ही पूरे देश में कर दी जाती तो शायद ये दिन अब तक नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही हैं चीज़ें। तो अब देख लेते हैं कि आगे की क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिस्तरीय जन अनुशासन के तहत 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून प्रातः 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक स्थल कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, फेस कवर करना जरूरी होगा। अगर पहले जो 500 रुपये जुर्माना था वो 1000 रुपये जुर्माना हो चुका है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर जो गैर जरूरी चीज़ें थी वो बंद कर दी गई है। सिर्फ देखिए क्या चीज़ें लागू रहेंगी, डेयरी, दूध की दुकानें, मंडियाँ, फल सब्जी, फूल माला की दुकानें और फल सब्जी ठेले पे, ये भी, और साइकिल पे, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय छोड़कर यही चीज़ें बेची जाएंगी। सिर्फ यही चीज़ें, आप सोच सकते हैं यही चीज़ें, यानी कि खाने पीने की चीज़ें हैं, डेयरी और मंडी से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि डेयरी और दूध की दुकानें, किराने की शॉप भी यहाँ पर नहीं दी गई है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन किराने की तो खुल जाती हैं फिर भी मॉर्निंग में। यहाँ पर देखिए शुक्रवार 28 मई से दोपहर 12 बजे से, ठीक है, 1 बजे तक, 1 जून तक रहेगी। ठीक है, और प्रातः 5 बजे तक, है ना। और शुक्रवार को 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम है इसमें बंद रहेंगे ये विक्रय करने। लेकिन आपको देखिए 28 मई से, ठीक है, और 1 जून, ध्यान रखिएगा 28 मई से 1 जून, ठीक है, यानी कि 28, 29, 30, 31 और 1 ये आपका जो है बंद रहेगा। और 4 जून से और 8 जून तक ये बंद रहेगा। 4 दिन इधर बंद रहेगा, 4 दिन इधर बंद रहेगा। सिर्फ खुलेगा कब, 1 से और 4 जून के बीच में ही खुलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी जो है 28 जून तक, 28 मई तक खुला रहेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन चले तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि विवाह समारोह जो है वो बिल्कुल, मैंने आपको बोला था, बिल्कुल बंद कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे हो, बारात हो, निकासी हो, प्रतिभोज हो आदि की अनुमति 30 जून तक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इस बात का देख लीजिएगा। उसके बाद में आता है कि आपके लिए यहाँ पर देखिए विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति दी गई है और 11 व्यक्ति ही यहाँ पर दिए गए। और इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन covidinfo.rajasthan.gov पर देना होगा या फिर आपको 181 पर कॉल करना होगा, तभी आप इसकी ये भी करने की वो जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट, इस प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति को सम्मिलित होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। 11 व्यक्ति का मतलब है इसमें एक लड़का आ गया, एक लड़की आ गई, दोनों के माँ बाप आ गए, ठीक है, और बाकी के जो 1-2 बुजुर्ग हैं, इस तरह से ये देखा जाए पंडित वंडित जोड़ के सब 11 लोग होते हैं। इसके बारे में पहले भी कई बार आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा, काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे बिल्कुल, इनको आप यूज नहीं ले पाएंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग चालकों, संचालकों, बैंड बाजा वादकों को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी और बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। यानी कि अगर आपने एडवांस दे रखा है इन लोगों को शादी के लिए तो आपकी राशि जो है अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो उनको आपको लौटानी होगी। आप बिल्कुल हकदार है अपनी एडवांस राशि लेने के लिए। और अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो अपने समारोह तो वो जो है उसमें एडजस्ट करे, इसके लिए वो बाध्य रहेगा, ये ऐसा सरकार ने कहा है। वहीं पर अगर किसी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति भी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा हुआ है कि आमजन से अपील है कि पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर ही रहकर करें। नेक्स्ट आता है कि मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आप पूरी तरह से बंद रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर देखिए निजी और सरकारी परिवहन दोनों बिल्कुल बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पू, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति भी नहीं होगी, बिल्कुल किसी चीज़ की अनुमति नहीं है। सिर्फ आपको कोई जाना ही नहीं है, मतलब जब 11 लोग ही जाना है तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं है।
ठीक है। वहीं पर अंतर्जातीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले बाहरी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग अनलोडिंग, इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। यानी कि जो व्यक्ति को परमिशन दी जाएगी वही लोग ये जो इमरजेंसी के लोडिंग अनलोडिंग सामान है उसको ले जा पाएगा, और अन्य व्यक्ति को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए मेडिकल और अन्य इमरजेंसी अनुमति श्रेणियों को छोड़कर, यानी कि मेडिकल और उससे रिलेटेड जो भी है, जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, या फिर एक शहर से गांव, गांव से शहर, या फिर एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः बंदिश रहेगी। यानी यूँ समझ लीजिए बिल्कुल खतरनाक वाला लॉकडाउन है ये। यहाँ पर सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी ही रहेगी, इसके अलावा कोई छूट नहीं दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे। यानी कि अपने इलाके के पास में जो भी टीकाकरण होगा वहाँ पे आप दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ये बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, देखिए राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कार्यवाही किया RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी वो जा पाएंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात कही है यहाँ पर, क्योंकि सामने वाले को भी परेशान नहीं होना पड़े और हमको भी नहीं होना पड़े, इसलिए 72 घंटे के भीतर उसको अपनी ये जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, तभी कंफर्म हो जाएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए, यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 15 दिन तक जो है वायरस का अगर है कि नहीं है ये 15 दिन में पता चलता है, इसलिए 15 दिन का क्वारंटाइन दिया गया है अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो। आगे कुछ और भी अच्छे नियम हैं जो कि आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पर देखिए, श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति रहेगी। अब ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो श्रमिक है वो एक्चुअली पिछले लॉकडाउन में जो है लॉकडाउन लगते ही अपने घर को लौटने लगे थे क्योंकि काम की वजह से। लेकिन अब जब उद्योग और ऐसी जो इकाइयां हैं जिनमें कि हमेशा काम चलता रहता है, देखिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए आगे भी खुलकर लिखा गया है यहाँ पर, देखिए श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो इसके लिए governmentinfo.rajasthan.gov.in ये जो वेबसाइट है इसका ध्यान रखिएगा, हर जगह यही वेबसाइट काम आ रही है, के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। ठीक है। यह पास कार्यावधि के से 1 घंटे पहले और कार्यावधि समाप्त होने के 1 घंटे बाद तक घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर के लिए मान्य होगा। ये काफ़ी अच्छा किया गया है कि आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी जो कि इस साइट पे जाके आप ले सकते हैं। तो वो जो है कार्यस्थल जैसे 8 बजे का है तो 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद छूटने के, तो ये तब तक ही आपके लिए काम है, वो भी आपके घर से और वो जहाँ पे काम करने जा रहे हैं आप वहाँ पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा किया गया है। वहीं पर आगे देखें तो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमति होगा और जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। यानी कंपनी को जो है अपनी ये बस या टेम्पो जो भी है जिससे श्रमिक जाएंगे उसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो आगे जा पाएंगे। आगे लिखा है कि निर्माण संबंधी सामग्री संबंधी दुकानें नहीं खुल सकेंगी, तो माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष या ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। यानी कि अगर आप मोबाइल से ऑर्डर देते हैं तो आपको जो है सामान की आपूर्ति आपके स्थान पर मिल जाएगी, बस आपको उससे मिलना नहीं है जाके, तो ये भी सही है एक तरह से। ठीक है। वहीं पर आगे चलते हैं कि खाद्य बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा, किराने की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक, ठीक है, प्रातः 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। मंगलवार से शुक्रवार तक, ये देखिए इसमें सोमवार की छुट्टी रहेगी, आप सोमवार को नहीं खुल पाएंगी। ठीक है। और ये शनिवार और रविवार ये 3 दिन बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मंगलवार से और शुक्रवार तक, वो भी सुबह 6 से 11 तक ही खुलेगी। और ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को, देखिए यहाँ पर मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। तो इन टाइम टेबलों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको चश्मे वगैरह अगर बनवाने हैं तो आपको ये टाइम पे जाना होगा। किराने का सामान लेना है तो मंगलवार से शुक्रवार जाना होगा। वहीं पर राशन की दुकानों के लिए भी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। फल सब्जी ठेले साइकिल ये आपको बता दिया है कि प्रातः 6 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे और मंडियाँ फल सब्जी फूल मालाओं की दुकानें प्रातः 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। दोनों में फ़र्क है यहाँ पर देखिए कि 6 से 11 रहेंगी कौन सी मंडियाँ और फल सब्जी फूल मालाएँ, और जबकि फल सब्जी का ठेला साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा ये जो है 6 से 5 बजे तक रहेंगे ताकि वो दिन में आराम से घर घर जाके सामान बेच सके अपना सब्जी वब्जी का। वहीं पर थोड़ा सा और आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक अनुमति रहेगी, जो कि पहले था वही है वहीं पे। इंदिरा रसोई प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी जो है 9 बजे तक रहेगी, ये भी पहले ही था। ई मित्र सेवाएं 4 बजे तक खुलेंगी, ठीक है। मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा, अभी इन्होंने कोई कुछ नहीं कहा इस बारे में। वहीं पर रबी की फसलों की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमति होगी। किसानों के लिए मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। यानी कि अब फसल हो रही है तो उसको जो है आप मंडी पहुंचा सकते हैं और मंडी से सिर्फ घर आना है आपको। इस परिसर के अंदर ही आपको रहना है, अगर इससे बाहर देखे गए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, जुर्माना भी किया जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह की यहाँ पर है। और आपको बता दें कि कुछ जिलों के संक्रमण प्रसार की स्थिति जो है सुधार नहीं हुआ है। स्थिति और ठीक होने तक लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में छूट दी जा सकेगी, अगर कहीं पर सुधार हो जाता है तो। वहीं पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करेंगे तो दुकान पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। काफ़ी अच्छी बात कही है। देखिए ये दुकान है आपकी और क्या करना है कि आप जो है सामान लेने आए तो यहाँ पर जो है ऐसे गोले बनाने होंगे आपको दुकान के बाहर में, ठीक है। ये गोले बना लीजिए ताकि कोई लोग आएगा वो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो जिसने भी ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया है उसके ऊपर जो है 500 रुपये का जुर्माना यहाँ पर जो है दिया जा सकेगा, उससे 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कोई आपको जानना जरूरी थी कि क्या क्या चीज़ें थी जो कि बंद रहेंगी, क्या क्या खुलेंगी। और त्रिस्तरीय जो कि आपके लिए अनुशासन था उसको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था, जो कि अब समझ में आ गया होगा कि त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। आपको वापस से बता देता हूँ, त्रिस्तरीय यानी पहला स्तर, फिर दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। पहला स्तर का मतलब क्या है कि आपके घर पर किसी को नहीं आने देना है, ठीक है। किसी को भी नहीं आने देना है आपके घर पर, चाहे दादा दादी दूसरे घर में रहते हो तो नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरे में क्या है कि आपकी कॉलोनी में अगर कोई लोग आपको लगता है कि किसी जगह पर संक्रमण होने की खतरा है तो उस जगह पर सिर्फ 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो उन पर जुर्माना या फिर उन पर कार्रवाई होगी। तो मतलब कॉलोनी में ऐसी जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं या फिर आपको शक हो तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तीसरा आ रहा है कि आपको जो है एक शहर से दूसरे शहर, गाँव से दूसरे गाँव कहीं पर भी नहीं जाना, यानी कि अपने अपने इलाके में रहना है, आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है, एक गाँव से दूसरे गाँव बिल्कुल की, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे त्रिस्तरीय वाला। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं कितने सही है और हमारे लिए कितने ज़रूरी भी है, और कोविड की क्या स्थिति रहेगी आगे आने वाले टाइम में, क्या वापस से लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। कमेंट जरूर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।